इकबाल अंसारी को जो जानते हैं उनको बोलिए माइक ऑन करें। उनको सुनाई कुछ नहीं दे रहा होगा। कोई नहीं जानते हैं जी। हेलो। Yes, sir. हम्म। क्वेश्चन बना था किसी से? इलेक्ट्रिसिटी Yes, बिल sir. वाला बन क्वेश्चन। गया था। वेरी गुड। कोई कष्ट भी हुआ? नो सर, फोन नंबर बट ऐड नहीं हो पा रहा है, और एक जो डाउट था वो हो गया क्लियर। क्या 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 नहीं ऐड हो रहा है? फोन नंबर। फोन नंबर, हाँ ये तो मैंने बोला ही था ना कि यहाँ पे दिक्कत होगा। यस सर। सुनो सुनो, कुछ नहीं करना। क्या करना हमें, मुझे पता है कि आप फोन नंबर ले रहे होंगे परसेंटेज डी टाइप, इंटीजर टाइप। सही बोल रहे हैं हाँ। ना? हाँ। आपको इसको क्या देना है कि परसेंटेज एस टाइप में रखिए, स्ट्रिंग टाइप में। ठीक है? हाँ। फिर वो नहीं समझे? ऐसे नेम वगैरह में कैसे एंट्री करवाते थे? अभी जब हम यस स्ट्रिंग सर। पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एबीसीडी वाला ही आएगा। ठीक है, वो आगे हम समझाएंगे तो। ठीक है, अब अभी के लिए बता रहा हूँ। तो उसको आप क्या कर लीजिए, परसेंटेज एस में ले लीजिए, स्ट्रिंग टाइप में वो चलने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मुझे पता था वहां पे दिक्कत होगा, इसलिए मैंने पहले ही वार्न किया था कि यहाँ पे कष्ट होगा। और कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, मेहनत कर रही है। बाकी लोग जी, कुछ बोल नहीं रहा है कोई। अब भेजना मुझे स्क्रीनशॉट। ओके सर। एक का तो बढ़िया बना हुआ था आपका, बहुत अच्छा। बाकी कोई नहीं बनाया है जी? बोल नहीं रहा है कोई। इस सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनने आता है क्या आप तो? कोई नहीं बना है? आंचल, आर्या, अब इससे क्या हुआ? सर मेरा आ रहे थे तो। क्या बचा, आवाज ही नहीं आया। क्या बोले, गाना बज के चला गया। चलो देखो, बनाना तो आप ही को है, कुछ नया नहीं है उसमें कि हमको फिर से दोबारा बताने का जरूरत है। अगर आप वो मार्कशीट वाला समझ गए हैं तो वो बन जाएगा आराम से। कुछ नहीं है उसमें अलग से कुछ कि नया हमने कुछ बताया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग, कितना भी कह लो लोगों का आने का सिलसिला थमता नहीं है। लेट लेट तक आ रहे हैं आराम से, घर पे भी रहने से लेट हो जाते हैं। देखो, आज बोले थे
कि हम लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब लूप मैंने शायद बेसिक में भी पढ़ाया था। सबसे पहला लूप जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका वाइल। याद है वाइल के बारे में? जिसने भी बेसिक पढ़ा था वाइल में सिखाया था, वाइल और बेंड। याद आ रहा है जी? कोई नहीं बोलता है, सब सो जाता है लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लूप है क्या, और उसके बाद ये समझते हैं कि लूप का जरूरत क्यों। ठीक है, इससे पहले भी तो काम बढ़िया चल ही रहा था, पता नहीं क्यों नया चीज आ गया। तो नया चीज आता है तो जरूर कोई ना कोई मकसद ले। माइक ऑफ रखो, बोले तब फोन करो। तो लूप का आने के पीछे मेन मकसद ये था कि, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी काम आप रिपीटेशन में कर रहे हैं, मतलब कि बार 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 एक ही काम को आप दोहरा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे? लूप। ये काम को क्या कर देगा? आसान कर देगा। ठीक है, लूप के लगाने से काम हमारा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जब भी कोई बात होता है बार 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 एक ही चीज को करने का, तो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? लूप। अब इसके लाने के पीछे मकसद क्या हुआ भाई? कि चलो ठीक है, रिपीटेशन वाला काम तो कर रहा है, अब फर्क क्या पड़ा, फायदा क्या हुआ इससे? कि जिस काम के लिए हम लोग 10 लाइन लिखते हैं, ये 2 लाइन में आपको करके दिखाएगा। कोई बड़ा ताम झाम नहीं। अब जैसे सिंपल एक बात करो कि अगर मुझे 1 से 5 बार नंबर टाइप करना है, तो हम लोग क्या प्रोग्राम बनाएंगे? वर्ड में सीधा ही प्रिंट करवा दो, प्रिंट 1 स्लैशन भी लगा लो, प्रिंट स्लैशन 2, प्रिंट स्लैशन 3, प्रिंट स्लैशन 4, प्रिंट स्लैशन 5, गेट ch एंड देन क्लोज। अब जरा समझिए कि ये काम मैंने आपको दिया कि 1 से 5 तक नंबर हमको प्रिंट करके दिखाइए अलग अलग लाइन में। तो आपने क्या किया कि बहुत सिंपल सा क्या किया कि भाई प्रिंट में एक बार 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 4 5, हमारा काम सॉल्व हो गया। लेकिन क्या ये सही तरीका था? क्या हम इसको छोटा नहीं कर सकते? क्या मुझे यही करना पड़ेगा? अब मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि 1 से 1000 तक प्रिंट करो, तो क्या मुझे ये 1000 बार लिखना पड़ेगा? तो इसी चीज से बचने के लिए कि मुझे बार बार अगर एक ही काम को करना है, बार बार ये क्या कर रहा है? एक बढ़ा के प्रिंट कर रहा है, एक बढ़ा के प्रिंट कर रहा है, ये काम तो कर रहा है। तो रेपिटेशन में चल रहा है, ये बार बार एक ही काम को दोहराया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, एक एक बढ़ा के। तो अगर मान लो कि कोई आपसे कह दे कि 10,000 बार लिखो, तो इस लाइन को आप 10,000 बार लिखेंगे? क्या कुछ ऐसा शॉर्टकट हो सकता है सर कि चलिए इतने में ही हम करें और हमारा काम हो जाए? 1000 क्या, 10,000 क्या, 1,00,000 क्या, जितना मर्जी उतनी बार। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? लूप यूज करना पड़ेगा। और लूप में जो सबसे पहला लूप है वो आपका वाइल लूप। इसके बारे में हम आज हम लोग देखेंगे कि क्या हम इस इतने बड़े लाइन को क्या हम छोटा बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। देखिएगा इधर, देखो पहले तो इसका सिंटेक्स लिख लो। सिंटेक्स क्या होगा इसका, ध्यान देना। ऊपर में लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद होगा वाइल ब्रैकेट, यहां पे देंगे हम लोग कंडीशन। तो ये होगा हमारा बॉडी, बॉडी ऑफ वाइल लूप, ठीक है। और आखिरी में यहाँ पे होगा आपका
इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, डिपेंड करता है आपके ऊपर, और ये क्लोज। ठीक है, तो वाइल का लूप बनाने के लिए आपके पास तीन चीजें का होना बहुत जरूरी है, और वो तीन चीज क्या है भाई, कि कोई एक वेरिएबल लेंगे, उसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसको लूप वेरिएबल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किए, उसके बाद उसको कंडीशन दिए कि भाई चलते रहो जब तक कि ये कंडीशन क्या हो, सही हो, और उसके बाद नीचे में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते गए। अब देखो जो काम हमने 1 से 5 तक इससे प्रिंट करवाया था, अब देखते हैं इसको वाइल के थ्रू कैसे प्रिंट करवाते हैं। ये लिख लिया, ये तो Yes, sir. ऐसे ही है, कोई नहीं है इसका। अब देखो अगला मिटाता हूं फिर। ध्यान से देखोगे एकदम समझ में आ जाए, कुछ नहीं है। देखो कैसे करते हैं हम लोग, हमने वर्ड में लिखा। अब सबसे पहला काम हमारे को क्या दिया है, इनिशियलाइज कीजिए सर। तो एक कोई वेरिएबल लीजिए, 1 से 5 तक ही लेना है ना हमको प्रिंट करने के लिए। तो इनिशियल वैल्यू मान लो एक वेरिएबल ले लिया आई नाम का, इसका इनिशियल वैल्यू क्या डाल दिया कि भैया आपको कहां से चलना है, 1 से। 1, sir. इनिशियलाइजेशन समझ में आ गया। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, लूप वेरिएबल जहां से स्टार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, इनिशियलाइजेशन स्टेप। ठीक है, तो ये वाला स्टेप हो गया हमारा। अब आते हैं वाइल। अब हमने लिखा वाइल। अच्छा, वाइल का मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब जबकि वाइल सर, का, हाँ जबकि, जब तक, जबकि हाँ जब तक है जान तब तक चलते रहो। तो देखिएगा जब तक है जान नहीं, यहाँ पे जब तक है कंडीशन। ठीक है, जब तक यहाँ पे जो हमने कंडीशन देंगे वो जब तक ट्रू है, सही है, तब तक क्या करो, चलते रहो। तो जरा देखो आई का वैल्यू हमने इनिशियल में क्या लिया था, 1 लिया था। 1. कहां तक चलना है, 5 तक चलना है। हम लोग क्या लिखेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 5। बात समझ में आ रहा है, Yes. बात समझ में आए, ये चीज हमने क्यों लिखा, ध्यान दो। लूप स्टार्ट यहां से हुआ, ये हुआ स्टार्ट, कि भैया 1 से स्टार्ट करो, कहां तक चलना था, 1 से 5 तक ही तो प्रिंट करना था। तो कहां तक लेके चले, आई को 5 तक लेके चले। कंडीशन में मैंने क्या दे दिया, आई जब तक कि 5 से छोटा या बराबर है तब तक क्या करो, चलते रहो। बात समझ में आ रहा है। कंडीशन, कंडीशन वो पार्ट होगा जो दिखाएगा कि हमको कहां तक चलना है। बात समझ में आ रहा है। इनिशियलाइजेशन बताएगा कि हमें स्टार्ट कहां से करना है, और कंडीशन वाले में क्या बताएगा, कहां तक हमको चलना है। तो ये बोल दिया 1 से यहां से चलो, और ये क्या बोल दिया कि 5 तक चलो, मतलब 1 चलो, 2 चलो, 3 चलो, 4 चलो, 5 तक चलो, 5 के बाद एकदम बाहर निकल जाओ। यही बात ये कह रहा है कंडीशन। तो वाइल लूप क्या बोलेगा, ठीक है भाई हम इसको चलाएंगे 1 से लेके 5 तक, लेकिन जैसे ही 5 से ज्यादा होगा हम इसको बाहर फेंक देंगे। मतलब कंडीशन इसमें फॉल्स जैसे ही होगा हम इसको क्या कर देंगे, बाहर भगा देंगे। तो ये देखो ये वाला पार्ट हो गया वाइल कंडीशन तक। अब हम क्या कर लेते हैं, ये बना लेते हैं। अब हमारा बॉडी चला, तो सबसे पहले क्या प्रिंट करना था, 1 प्रिंट करना था। हमने क्या करना है, सिंपल प्रिंट परसेंटेज डी आई का वैल्यू, आई में ही पड़ा हुआ है ना, अब बताओ तो। अच्छा पहले पूरा कर लेने दो, उसके बाद क्या होगा, 1 से बढ़ाना है। एक बार जब 1 प्रिंट हो जाए तो अगला क्या प्रिंट होना है, 2 प्रिंट होना है। तो 2 प्रिंट होने के लिए आई को हम लोग बढ़ाएंगे ना, आई प्लस प्लस याद है, प्लस Yes, प्लस का sir. मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट विद 1, 1 से बढ़ा दो। चाहे तो आप यहाँ पे आई प्लस प्लस लिख लीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस प्लस आई लिखिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद कीजिए मैंने बताया था कि Yes, sir. इसको फर्क पड़ता है जब इक्वल टू आ जाता है। इक्वल टू का साइन तो यहाँ पे कहीं है नहीं, सिर्फ 1 से बढ़ाना था। तो चाहे आप प्री इंक्रीमेंट लिखिए या पोस्ट इंक्रीमेंट लिखिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ बात, Yes, sir. ठीक है जी। तो इसको जो लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से खत्म कर दिया।
अब देखो यही चीज बोला था ना, ये कंडीशन चला, देखो यहाँ पे ये बॉडी में हमने ये लिख दिया, और ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिपेंड करता है हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम 1 से 5 तक प्रिंट करना चाहते हैं कि 5 से 1 तक। ऐसा भी होता है ना कि हमको मन है नहीं 5 से 1 तक करेंगे, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने दोनों लिख रखा है, इंक्रीमेंट लगाओ या डिक्रीमेंट लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे लूप का क्लोज, तो ये देखो ये क्या है हमारा बॉडी ऑफ लूप, मतलब लूप यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर खत्म हुआ है। अब एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया, दिख रहा है, यहाँ पे मैंने ये चीज नहीं लगाया, और ना ही हमने यहाँ पे ये चीज लगाया। क्यों नहीं लगाया भाई, क्योंकि सोचो अभी मैंने बताया था ये इसका बॉडी है, ये इसका ओपनिंग और ये इसका क्लोजिंग, यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म, तो यहाँ शुरू हुआ है यहाँ खत्म हुआ है, और अगर ये हम टर्मिनेशन लगा देंगे तो ये क्या बोलेगा, यहीं पे खत्म, नहीं बोलेगा। इसलिए Yes, कभी sir. भी हम लूप को टर्मिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि उसका बॉडी ऑलरेडी डिसाइड है। जिसका भी बॉडी डिसाइडेड होता है उसमें कभी भी हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, जैसे कि हमारा वर्ड में यहाँ पे देखो इसका कहां से कहां तक चलेगा, ये हुआ स्टार्ट और ये हुआ खत्म। इसी वजह से यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि टर्मिनेट कर देंगे तो यहीं से खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको पता है ना कि इसका बॉडी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे जाके खत्म हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे टर्मिनेट नहीं करते हैं। क्लियर है ये बात? Yes, sir. इतना तक कोई सवाल है तो पूछ लो। अरे यहाँ पे गेट ch लगा लेना, मन करे तो। आगे देखो, अब इसको हम ड्राई रन करते हैं कि क्या सर सच में ये 1 से 5 तक प्रिंट करेगा क्या। अच्छा एक और चीज कर लो, स्लैशन लगा लो और क्लियर हो जाएगा। स्लैशन आई, सॉरी परसेंटेज डी, ठीक है। अब देखो कैसे काम कर रही है, जरा इधर इधर घुमाओ। देखो आई का इनिशियल वैल्यू, आई नाम का एक डब्बा बना लिया, इनिशियल वैल्यू इसमें 1 डाल दिया, यही लिखा हुआ भी है कि 1 से ही चलना है। वाइल ने बोला कि आई का वैल्यू जब तक 5 के बराबर ना हो जाए तब तक चलते रहो। ठीक है भाई, तो पहली बारी जब आए तो क्या चेक करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या बोलेगा, ट्रू की फॉल्स। True. True, sir. अब बताओ, आपको बार बार सिखाया है अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ही इस बॉडी में एंट्री मारेगा, नहीं तो ये सीधा यहाँ से जंप करके बाहर इस बॉडी में जाएगा ही नहीं, अगर पहले बारी में कंडीशन फॉल्स हो जाए। मान लो यहाँ पे हम लिख देते ये, मान लो ये -5 लिख देते, आप बोलो तो इस बॉडी के अंदर जाएगा ये? नहीं, sir. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कंडीशन, 1 इज लेस देन इक्वल टू -5, क्या एक -5 से छोटा है क्या? बिल्कुल नहीं है, नहीं है मतलब कंडीशन हो गया क्या, फॉल्स हो गया, और उसी दरमियान क्या हो जाएगा, ये इस पूरे लूप से बाहर सीधा गेट ch के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि बोला कि हम भाई ये कंडीशन ही आप गलत दे दिए, हम कैसे चलाएंगे लूप को। समझ में आ रहा है? लेकिन हमने मान Yes, के sir. चला है अभी क्या हमारा कंडीशन 5 है, तो पहली बारी जब चला ये तो आई का वैल्यू लिया 1 लेस देन इक्वल टू 5 विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू हो गया तो अब लूप के अंदर एंट्री मारेगा, एंट्री मारने के बाद अब आउटपुट यहाँ पे लिख देते हैं। एंट्री जैसे मारा, इसने क्या बोला, आई के वैल्यू को प्रिंट कर दो स्लैशन करके, एक लाइन नीचे चला गया, और परसेंटेज डी करो किसके वैल्यू को, आई के वैल्यू को। आई में भी कितना पड़ा हुआ है, 1, sir. 1 सर, 1 को प्रिंट कर दिया। करने के बाद अब जब प्रिंट कर दिया फिर कहाँ बढ़ा, अगले स्टेप नीचे, यहाँ पे इसको क्या दिखा, प्लस प्लस आई करो, आई में अभी पड़ा हुआ था 1, प्लस प्लस आई कर दिया तो कितना बन गया, 2. 2। तो अब यहाँ पे इसको ओवरराइट करके इसको 2 बना देगा, बोलो। Yes, sir. अब 2 फिर से ये घूमता हुआ फिर से कहाँ जाएगा, इसके पास। क्यों जा रहा है जी दोबारा से, क्योंकि बोला अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है, इसलिए दोबारा हमको जाना पड़ेगा, वहां पे जाएगा ना। अब देखो एक बार इनिशियलाइजेशन हो गया तो दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा,
लेकिन जब तक की कंडीशन ट्रू है तब तक इसको बार बार क्या करना पड़ेगा, घूमते रहना पड़ेगा, बार बार घूमता रहेगा, बार बार घूमता रहेगा। अब जैसे ये ऊपर पहुंचा, आई का वैल्यू इसको क्या मिला, 2 मिला, तो क्या बोला 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या बोलेगा, 2। बिल्कुल सही बात है सर, 2 5 से छोटा ही तो है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बोला आइए, तो फिर आई के वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। तो आई में अभी क्या पड़ा हुआ है, 2, आके यहाँ नेक्स्ट लाइन करके 2 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद फिर से कहाँ पहुंचा होगा, प्लस प्लस आई के पास। तो अब 2 पड़ा हुआ था, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको बना दिया 3। अब बताओ ये 3 लेके कहाँ पहुंच गया, फिर से ऊपर, फिर से चेक करो, इस बार क्या चेक किया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल अभी भी ठीक है। फिर ये नीचे गया और क्या बोला, तो प्रिंट कर दीजिए 3 को, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद फिर से नीचे गया और बोला क्या, एक वैल्यू बढ़ा दो भाई, तो 3 से कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 4 बना, 4 को लेके ऊपर गया चेक करने के लिए, तो बोला क्या 4 छोटा या बराबर है 5 के, बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बोलेगा ठीक है भाई आई को प्रिंट करवा दो, तो चलो भाई 4 को हमने प्रिंट करवा दिया। फिर ये नीचे गया, बोला अब आई के वैल्यू को फिर से बढ़ाओ, तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, तो इसके अंदर 5 लिखा गया। अब फिर से 5 को लेकर ऊपर गया, बोला कि 5 छोटा या बराबर है 5 के, तो बोलेगा क्या, गलत है, ऐसा ही ना बोलेगा। सही है नहीं सर। सर बराबर। हाँ चलो कुछ तो सही बोलो। है। सही है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि बताया था ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू। तो और इक्वल टू मतलब क्या, चाहे तो लेस देन हो और नहीं तो कम से कम इक्वल टू तो हो जाए, तब ये ट्रू माना जाएगा। तो चलो ठीक है भैया, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है 5 5 के, बोलेगा हाँ बिल्कुल सही है। तो सही है तो बोलेगा क्या, ठीक है भाई सही है, तो क्या कर दो, इसको प्रिंट करवा दो। तो प्रिंट करवा दिया अभी क्या, 5। अब जरा देखना, अब जरा समझने वाला बात है, अब क्या ये यहाँ पे जाएगा, 5 तक तो हो गया हमारा काम। अब करने के बाद 5 प्रिंट करने के बाद क्या यहाँ जाएगा, बोलो। यस सर जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा, क्योंकि अभी काम खत्म कहाँ हुआ है, यहाँ गया और इसने क्या किया, आई के वैल्यू को 5 था, तो अब ये क्या बना देगा, इसको 6 बना दिया, हो गया बेचारा 6। अब ये ऊपर फिर से गया और अब इससे पूछा कि क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, तो बोलेगा नो सर। 6, पहले लेस देन चेक किया, बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। फिर इक्वल टू चेक किया, 6 5 के बराबर है क्या, बोलेगा बिल्कुल नहीं है। जब दोनों कंडीशन बोल दिया नहीं है, तो कहाँ जाएगा ये, इस पूरे ब्लॉक को छोड़ के, यही था ना लूप का ब्लॉक, इस पूरे ब्लॉक को छोड़ के सीधा कहाँ चला जाएगा, बाहर, कि अब हम काम आपका नहीं करेंगे क्योंकि आपने कंडीशन हमको क्या दे दिया, गलत दे दिया। और जैसे ये होगा आपको क्या दिख जाएगा आउटपुट में, दिखा, दिखा जी। अच्छा यस सर। अब मेरा मन कर रहा है एक चीज और करने का। आप बताओ तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, 6 सर। समझ में आ गया 6 क्यों होगा, क्योंकि ये लूप को जैसे छोड़ के बाहर निकलेगा तो बाहर जाएगा तो कौन सा वैल्यू दिखेगा इसको, यही 6 ना, तो 6 को यहाँ पे क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। लेकिन इसको अभी करवाना नहीं है, ये मैंने अपने मन से दिया था जानने के लिए कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है यहाँ तक, अब चलो अब आप सर ही से पूछ, जी 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 बोलिए। बोल रहे हैं वहाँ पे जो प्री इंक्रीमेंट जो लगाए हैं जी जी, वे पोस्ट भी लगा सकते हैं ना। ए भाई अभी हम शुरुआते में बोले थे बात कि आप यहाँ पे प्री लगाओ चाहे पोस्ट लगाओ कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि याद कीजिए, जब प्री और पोस्ट बता रहे थे तो बताए थे कि जब तक इसके साथ इक्वल टू वाला साइन नहीं ना आता है तब तक इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे प्री लगा दो चाहे पोस्ट लगा दो, दोनों में एक बढ़ाइए देगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो जाकर पढ़िए, सिखा। तो यहाँ पे ये लगा दीजिए या फिर ये लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। करके देख लेना एक बार, रन करोगे ना तो दोनों लगा कर देख लेना, कोई अंतर आता है क्या? कोई अंतर नहीं आएगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है जी। यस सर। अब इसी सवाल में मैं पूछूं आपसे कि सर मुझे 1 से 50 तक प्रिंट करना है, क्या क्या चेंजेस करना होगा इस प्रोग्राम में? बस 5 की जगह 50 करना पड़ेगा। बस हो गया, हो गया। समझ में आ रहा है जी सबको? सर यहाँ पे खाली क्या कर दीजिए, ये कर दीजिए, हो गया 1 से 50 तक प्रिंट। अब बताओ लूप जरूरत क्यों आया, समझ में आया? अभी पुराने वाला तरीके से चलते तो 50 बार प्रिंटफ लिखते जी। यस सर, बहुत मेहनत लग जाता। बहुत मेहनत लगता, तो उसी मेहनत को हम लोग बचाने के लिए क्या यूज करते हैं? लूप, ताकि आसानी से हमारा काम हो जाए, कम कोड ही करना पड़े। देखो इतना सा काम में हो गया हमारा। 50 क्या, 50,000 5,000 भी करें तो आराम से बन जाएगा ये। बस इतने तो लिखना है, 1 से 5,000 तक प्रिंट कर देगा। नहीं कर देगा? यस सर। कुछ है? अच्छा अब एक सवाल और, इसी में मैं बोलूं आपसे कि मुझे 50 से लेके 1 तक प्रिंट करना है। क्या करना है? 50 से शुरू करना है और आते आते लास्ट आना चाहिए 1 पे खत्म। बताओ मुझे कहाँ कहाँ बदलाव करना पड़ेगा? और आई इक्वल टू तो 50 लेना ही पड़ेगा सर, और डिक्रीमेंट हाँ के इंक्रीमेंट के जगह पर डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे? यहाँ पे तो सर आई लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा ना सर। अभी आते हैं, पहले समझो इनिशियलाइजेशन पे बात करते हैं। तो पहले बताया हमको क्या प्रिंट करो जी? 50। तो इनिशियल वैल्यू बताओ क्या होना चाहिए आई का? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 50 50 से। से हाँ, तो 50 होना 50 यहाँ चाहिए। पे डाल, ये लो 50 डाल दिया, इनिशियलाइजेशन का काम खत्म ना। अब आते हैं किस पे? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सॉरी ये कंडीशन पे। अब कंडीशन को भी मिटा देते हैं क्योंकि अब ये कंडीशन, 1 मिनट, पहले लिख लिए थे जी पुराना वाला, यस सर। यस सर। मिटा भी दिए। किसी का बच रहा है क्या तो मैं अभी चेंज कर दूं? नहीं सर, लिख किसी लिए। का कोई है ऐसे जिनका बच रहा है तो मैं फिर से लिख दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ध्यान नहीं रहा बोलने का कि आप लिख लीजिए। ठीक है, अगर लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बता दीजिएगा। ठीक है भाई, तो इनिशियलाइज हुआ कहां से? 50 से। जाना कहां तक है? 1 तक। तो ये कौन डिसाइड करेगा? कंडीशन पार्टी ना, कंडीशन। कि कहां तक चलना है हमको। तो इनिशियल वैल्यू क्या है हमारा? 50 है, और 50 किसके अंदर पड़ा हुआ है? आई के अंदर। तो आई जब तक बड़ा है या बराबर हो जाए 1 1 के, के। तब तक क्या करते रहो? चलते रहो चलते रहो चलते रहो। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा कि सर यहाँ पे 50 से 49 ना बनाना है अगली बारी में, तो 49 बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिक्रीमेंट। हाँ, आई माइनस माइनस हो गया सर, बन गया, बन गया सर, इतने का कहानी सब है। ये किसको समझ में नहीं आया बताओ तो, कि 50 से 1 तक कैसे प्रिंट कर देगा? अरे देखो ना, सिंपल है, स्टार्ट वैल्यू आखिरी वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू कहाँ जाएगा? इनिशियलाइजेशन। आखिरी वैल्यू कहाँ जाएगा? कंडीशन वाले पार्ट में। और देख लेना कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो घटेगा तो माइनस माइनस लगा देना, बढ़ेगा तो प्लस प्लस लगा देना। कुछ है जी? नहीं सर। चलिए लिखिए। अब इससे आसान तरीका तो मैं क्या बता सकता हूँ, इससे आसान इतने से समझ में आ जाना चाहिए आप सबको। कोई कष्ट है फिर भी किसी को तो कहिए, फिर हम अगला सवाल देंगे।
नहीं सर। कोई कष्ट नहीं, ठीक है। अब चलो सवाल दें अगला, पहले लिख लो पहले लिख लो, एक सवाल देते हैं, सॉल्व करवाएंगे और खत्म। सिंटेक्स वगैरह लिख लिए थे? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा, जो नहीं लिखे हैं चाहे तो लिख सकते हैं मुझे। और ये स्टार्ट लिखना मत, हम बताने के लिए समझाए थे, प्रोग्राम में मत लिख लेना। और ये जो लाइन वाइन खींचे है ना, ये सब प्रोग्राम में मत लिखना, फिर कह रहा हूँ ये सब काम नहीं प्रोग्राम में करना लाइन ये तो। खिंचाता है सर? अब भैया मन करेगा किसी का तो वो कहेगा कि लाइन में मिल ही नहीं रहा है सर, आप तो लाइन खींचे थे, हमको मिल ही नहीं रहा, फिर हम कहाँ आंसर देंगे, इसलिए हम पहले ही बता दिए, थोड़ा सतर्क रहते हैं, ठीक है। यस सर। एक बार ये कहानी हुआ है मेरे साथ, अब मैं कह रहा हूँ ना। एक बार हम गलती से ऐसे ही लिखे छोड़ दिए थे, बीटेक के बच्चा को पढ़ा रहे थे, पुराने कॉलेज के बात बता। अब वो आके पूछता है सर ये वाला लाइन में मिल ही नहीं रहा है, कैसे डालें इसके नीचे, अब बताओ मेरे पास क्या। तो इसलिए हम थोड़ा सतर्क रहते हैं, भैया फिर से कोई ऐसा ना आ जाए मेरे से ये सवाल पूछने। चलिए हो गया। यस सर। हो गया सर। चलिए सवाल क्या है कि ऐसा प्रिंट करके दिखाना है, बस। क्या प्रिंट करना है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अभी क्या है बोलने का जरूरत नहीं। सर सब चीज तो वही रहेगा, बस खाली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास कुछ और ऐड करना पड़ेगा ना सर? बस 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 वही तो करते हैं, करिए। सर अगर आई प्लस प्लस में +1 जोड़ देंगे तो ये हाँ, चलता रहेगा? यहाँ पे ये कर देना, i इज इक्वल टू i+2 हो जाएगा। +2। यस सर, हो यस सर। जाएगा। हो गया। अब जरूरी थोड़ा है कि बार बार हम प्लस से प्लस लिखेंगे माइनस से माइनस लिखेंगे, और हमारा रिक्वायरमेंट ना है जी, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेंगे। वो 1 बढ़ाएगा, हमको 2 बढ़ाना है अभी, तो 2 बढ़ाना है तो 2 से ना बढ़ाएंगे क्या। यस सर। चलिए बनाइए। ये भाई देखना कट ना जाए, देखो देखो फिर कट वट गया तो और हेडर बना दें इसको। बन गया सर। ठीक है, देखो इनिशियल वैल्यू क्या है इसका, 1 से स्टार्ट कीजिए, तो लो पहले ही 1 दे दिया। कहां तक चलिए? 19 तक चलिए, 9। तो 19 तक दे देते हैं पहले इधर, ठीक। और क्या बोला, i 1 से चल रहा है, तो i इज लेस देन इक्वल टू 19। i 1 से चलो, जब तक 19 तक ना पहुंच जाओ तब तक चलते रहो, और क्या कर दो, i इज इक्वल टू i+2, और ये तो वही रह जाएगा। हो गया, बन गया, नहीं बनेगा? यस सर, बन गया। देखो जब सबसे पहली बार आएगा तो 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद बोला 2 से बढ़ाओ, तो 1 में 2 बढ़ा कितना, 3 हो गया। अगली बार यस ये गया सर। चेक कर, छोटा है क्या 19 से, बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, 3 को प्रिंट करो। अगली बार ये क्या बना दिया होगा, 5, फिर गया होगा 5 को लेके, 5 छोटा क्या बराबर है 19 से, बोलेगा हाँ है, 5 को प्रिंट करो, और चलता जाएगा इसी तरीके से। नहीं चलेगा जी? यस किसी को सर। समस्या है? नहीं सर। समस्या है तो बोलो। ठीक है, समस्या नहीं है तो इसको लिख के रन करवाना, कभी भी कट जाएगा। बाकी अगले क्लास में। किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? फिर से पूछ ले रहा हूँ, कोई कष्ट है तो बता दो।
नहीं सर। नो सर। होना भी नहीं चाहिए। अब इतना के बाद कहाँ कष्ट होगा भैया। अब हो रहा है तो फिर मेरा बदकिस्मती है कि हम समझा नहीं पा रहे। इकबाल अंसारी सुनाई दे रहा है जी आपको? इकबाल अंसारी भाग गया। सर इकबाल अंसारी का नंबर ग्रुप में ऐड करवा दीजिएगा। अरे वो अभी ज्वाइन किए थे भाई। सर लिंक हम भेजे थे तो ज्वाइन किए थे। अच्छा ठीक है, आज हम ऐड करवा देंगे। और उनको बोलिएगा कि माइक ऑन करने के लिए, वो माइक ऑन नहीं कर पाते हैं इसलिए सुनाई नहीं दे रहा होगा उनको, इसलिए बेचारे भाग गए। ठीक है ना? यस सर, उनको मैसेज भी किए थे सर। हम भी मैसेज किए भाई कि माइक ऑन करो, फिर भाग ही गए। चल ठीक है, आज उसका हम नंबर ऐड कर देते हैं। चल ठीक है, मिलते हैं सर अगले मेरा क्लास भी में। इंग्लिश का लिंक नहीं आता है सर। अरे बाप रे, क्यों आपका नंबर ऐड नहीं है क्या? बीसीए वाला में ऐड नहीं है सर, और लिंक उसी पे आता है। अब शायद ओ आर्यन को बोले थे सर, तो शायद करवाए हैं बोल दिए थे कि सर को दे दिए हैं। अब पता चलेगा आज सर, अगर लिंक आएगा तो। ठीक है, नहीं होगा तो फोन करना हमको। ठीक है सर।